नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये वही वाली चाइना की PL-15 मिसाइल की तस्वीरें हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फायर करी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ये वाली जो मिसाइलें थी, ये फायर जब करी तो एज इट इज़ ये इंडिया में आकर के गिर गई थी, जिसके बाद हमारे DRDO ने इन मिसाइलों को बरामद किया और इनको स्क्रैप में कन्वर्ट करके इनको यहाँ पर कोड भी कर लिया था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी कहानी लगभग 2 महीने पहले ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी डेस्परेट मूव बाय पाकिस्तान, इंडिया को काउंटर करने के लिए, हमारे ही नैरेटिव को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान अब एक नई कहानी लेकर आया है। दे आर नाउ सेइंग कि हमारे पास भी भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल की डेब्रिस है जो कि हमें मिल चुकी है, और अब हम लोग उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे और फॉरेन एनालिस्ट को अपने देश में बुलाएंगे सो दैट वो लोग आकर के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल्स को यहाँ पर स्टडी कर सकें। सबसे पहले तो फॉरेन एनालिस्ट के नाम पर ऑब्वियसली कोई नहीं, केवल और केवल चाइना ही इसको है जिसको ये बुला रहे हैं, एंड अब उसी के बेसिस पर ये ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल को यहाँ पर डिकोड करने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन वंस अगेन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दोस्तों, ये जो यहाँ पर कहानी जिसको ये लेकर आए हैं, ये शुरू होने से पहले ही इनकी कहानी फ्लॉप हो चुकी है। बल्कि ऐसे फ्लॉप हुई है कि पाकिस्तान ने इस मूव से हमारी ही ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केटिंग है उसको इनडायरेक्टली यहाँ पे कर दिया है। बिकॉज पाकिस्तान जो भी यहाँ पे कहानी फैलाने की कोशिश कर रहा था, अभी फिलहाल उसका परिणाम दोस्तों ये हुआ है। और ये जो स्टेटमेंट है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम 15 ऐसे देश हैं जो कि ऑलरेडी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर चुके हैं। और दोस्तों, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान का ये वाला जो नैरेटिव है या पाकिस्तान की ये वाली जो कहानी है ये यहाँ पे फ्लॉप हुई है। इसके पहले भी आपको याद होगा, मई महीने के एंड में चाइना के जो उनके मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। दिस इज द पर्सन जिनसे सवाल पूछे गए थे उनकी PL-15 मिसाइल को लेके। सबसे पहले तो वो उन सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए, लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया गया तो अल्टीमेटली उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान को हमने जो मॉडल भेजा था वो असल में एक्सपोर्ट मॉडल था और इसीलिए वो एज इट इज़ जाकर के गिर गया। लेकिन दोस्तों, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक शर्मिंदगी वाली इंसिडेंट था, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग इंसिडेंट था, और जिसको अब एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास वो फिर से कर रहे हैं, कहते हुए कि हमारे पास भी ब्रह्मोस मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल का डेब्रिस है। लेकिन वो वाला भी उनका जो अटेम्प्ट है वो दोस्तों यहाँ पर फेल हो चुका है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट में दावा किया है, क्या वो करने वाले हैं, कैसे उन्हीं का ये वाला जो अटेम्प्ट है ये उन्हीं के लिए बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो चुका है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एंड कौन से वो देश हैं जो कि ब्रह्मोस को लेने के लिए लाइन में लगे हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, वेरी क्विकली आपको बैकग्राउंड याद करवा दूं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पहली बार हमला किया था, हम सभी को मालूम है कि हमने हमारे रफाल फाइटर जेट में जो लगी हुई स्कैल्प मिसाइल है और जो इजरायली हरोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस है इसका इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जब सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे हमला किया था तो भारत ने कंफर्म किया था कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स की मदद से पाकिस्तान के जो अलग अलग एयर बेसेस हैं, जिसमें बल्कि टोटल लिस्ट ऑलमोस्ट 11 एयर बेसेस की है, वहां पर हमने हमले किए हैं, जिससे कि हमने उनके कई सारे एयर बेसेस को बड़े तरीके से डैमेज भी कर दिया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो अपनी एक नई कहानी लेकर आया है। पाकिस्तान ये कहता है कि जब भारत ने हमारे ऊपर स्कैल्प मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइलों को यहाँ पे फायर किया तो उन्होंने बताया कि हमने अब उन मिसाइलों का जो रैकेज है, जो टूटे हुए टुकड़े हैं, जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स हैं,
अब हमने उनको एक्वायर कर लिया है, अब हमने उनको कलेक्ट कर लिया है और अब हमारे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो इसको एनालाइज करेंगे। हम लोग चाइना से भी लोगों को बुलाएंगे जो कि इसको एनालाइज करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग बेसिकली इन चीज़ों को रिवर्स इंजीनियर करने वाले हैं कि आखिरकार इंडिया अपनी इन मिसाइलों में कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। नाउ दोस्तों, यहां पर दो बहुत ही बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली कि पाकिस्तान ऐसा अटेम्प्ट क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है बिकॉज याद करिए जो उनकी मिसाइलों के साथ हुआ था, उनकी PL-15 मिसाइलें थी जो कि इंडिया में आकर के एज इट इज गिर गई थी। ये वाली तस्वीरें यहां पर सामने आई थी। जिन मिसाइलों को हमारी DRDO एजेंसी के द्वारा बरामद कर लिया गया था उनको स्क्रैप में कन्वर्ट किया और हमने उनको डिकोड भी कर लिया। इसीलिए पाकिस्तान सेम चीज हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का ये वाला जो अटेम्प्ट है या फिर ये वाली जो नई कहानी है ये शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है फॉर 2 मेजर रीजंस। पहली बात तो जो उनकी मिसाइलें थी ये फायर नहीं करी थी और ये अपने टारगेट्स पे जाकर के हिट नहीं करी थी। ये एज इट इज इंटैक्ट मिसाइलें थी जो कि पाकिस्तान ने हमारी तरफ दागी और वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एज इट इज आकर के गिर गई। उसी वजह से हम लोग उनको डिकोड कर पाए थे, स्क्रैप में कन्वर्ट कर पाए थे। एंड पाकिस्तान का ये वाला अटेम्प्ट इसलिए भी फेल हो चुका है बिकॉज जो तस्वीरें वो लोग इंटरनेशनल मीडिया के साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो दोस्तों ये वाली तस्वीरें हैं, ये वाली दोनों की दोनों तस्वीरें स्कैल्प मिसाइलों की तस्वीरें हैं। ये वाली जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की तस्वीरें हैं। अब ये जो अटेम्प्ट्स हैं इनके यहाँ पर फेल इसलिए हो रहे हैं बिकॉज जितना ज़्यादा वो रैकेज को शो कर रहे हैं वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि ये मिसाइलें कितनी एडवांस्ड हैं, ये मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करती हैं और हिट करने के बाद ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस मिसाइल के भी टुकड़े हो रहे हैं। अगर हमारी मिसाइल एज इट इज जाकर के गिर जाती उस केस में ये सवाल खड़ा होता कि हाँ हमारी मिसाइलें कमज़ोर हैं या फिर पाकिस्तान उनको डिकोड कर लेगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो ये करने की कोशिश कर रहा है वो इवेंचुअली हमारी ही मिसाइलों के लिए इंटरनेशनल मीडिया में ग्लोबल मार्केटिंग कर रहा है, बल्कि हमारा ही काम आसान कर रहा है। और इसी चीज़ का दोस्तों परिणाम ये हुआ है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ है, एक नहीं दो नहीं कम से कम 15 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि भारत को ऑलरेडी संपर्क कर चुकी हैं हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने के लिए। कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ जो कि यहाँ पर सामने आई हैं, फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये सारी की सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ भी लाइन में लग चुकी हैं। इवन अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ भी यहाँ पे लाइन में लगी हैं। यहाँ तक कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की भी कुछ कंट्रीज़ इंडिया के ब्रह्मोस को इवेल्युएट करना शुरू कर चुकी हैं। और इसीलिए इंडिया बल्कि अलग अलग कंट्रीज के साथ नेगोशिएट कर रहा है कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए, कितनी रेंज वाला चाहिए, वगैरह वगैरह। हम सब चीजें आपको देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों ये जो पाकिस्तान के लिए हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उनका नैरेटिव उनके ही खिलाफ यहां पे पड़ गया हो। इसके पहले भी उन्होंने कितनी बार कहानी को घुमाने की कोशिश करी। उन्होंने रफाल फाइटर जेट की कहानी को घुमाने की कोशिश करी, जिसको लेकर दसॉल्त के CEO खुद ही आकर के कंफर्मेशन देके चले गए कि इंडिया ने जो रफाल फाइटर जेट खोया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद खोया था, जब इंडिया एक रूटीन एक्सरसाइज कर रही थी और किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो रफाल फाइटर जेट को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने किसी लड़ाकू विमान को नहीं खोया था। उसके बाद यही वाला नैरेटिव इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने, अमेरिका बेस्ड एनालिस्ट ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि इंडिया की जो स्ट्राइक्स थी वो कैलिब्रेटेड थी, प्रिसाइज थी और इंडिया का इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और अब जो ब्रह्मोस को लेकर वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे वहां पर भी वो लोग फेल हो गए बिकॉज अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर पाए। हमारी ही ब्रह्मोस मिसाइल की इंटरनेशनल मार्केटिंग कर दी और अल्टीमेटली उसी में अब ग्लोबल डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आई थिंक पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए कि नैरेटिव का जो युद्ध था वो तो डेफिनेटली वो यहाँ पे हार चुके हैं, एक्चुअल युद्ध भी हारे थे और अब कम से कम उनको ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी जो भी होगा हम आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड